हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। तो दो जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। नहीं, अलग होने का कोई सवाल नहीं है। हम एनडीए का मदद करेंगे। बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000 25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए में चल रहे सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। ऐसे में अगर हमारी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है, तो ऐसे में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा, पहला ऑप्शन तो ये कि अगर हमारी पार्टी को 15 सीट नहीं मिलती है तो हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एनडीए का समर्थन करेंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पास आगे यह भी रास्ते खुले हैं कि अगर 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम 60 से 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिससे हमारी पार्टी को 6% वोट हासिल हो सके। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में चल रहे सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था, तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं, सो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। और जिसका एक विधायक नहीं है वो अपने को बड़ा समझता है, जिसको 1-2 विधायक है जो अपने को बड़ा समझ रहा है और क्या क्या मांगता है वो मैंने नहीं कहना चाहता। लेकिन हम सिर्फ यही आरजू करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको अगर आप बल दीजिएगा तो हम आपके लिए हैं सदा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बने, तो सबसे पहले बोलने वाला जीतन मांझी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। जब कभी और बातें होती है, अभी उपराष्ट्रपति जी का मनोनयन का मामला आया तो सबसे पहले जीतन मांझी ने ट्वीट किया कि साहब ये बहुत अच्छे आदमी हैं, उपराष्ट्रपति जी बनेंगे, हम लोग हैं। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। यही तो मांग मेरी है। लेकिन 15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले उसमें नहीं, उसमें 2 ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं।
जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। सर, क्या चिराग पासवान को लेकर के आपकी कोई आपत्ति है कि चिराग पासवान ज्यादा सीट मांग रहे हैं? कोई आपत्ति नहीं। कौन कहाँ कितना मांग रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है भाई। सबको मिले, सबके लिए मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ। आपका 15 का फिगर तय है, 15 से कम पे नहीं मानेंगे आप? हम तो यार आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमको जो आज अपमानित हो रहे हैं, हमको अपमानित होने से बचाइए। आपका हम छोटा परिवार हैं और छोटा परिवार बेइज्जती सहते रहे, ये बड़े परिवार को सोचने का काम है। ये सिर्फ अपनी बात को बता रहे हैं उनको। और इसी पर हमने कहा है कि अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, तो उससे अच्छा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर आपके टच में है क्या? मांझी जी, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर से हमारी कोई बात नहीं। मांझी जी, आपको कितनी सीटें ऑफर की है बीजेपी ने? कितनी सीटें दे रहे हैं कि आप अपमानित महसूस कर रहे हैं? अभी आप लोग एक ही बात को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो बार बार क्वेश्चन मत पूछिए। इतना क्राइस्टल बात, एकदम क्लियर बात कह दिया, उसके बाद भी आप पूछते हैं, ये समझ से परे की बात होती है। सर, 15 सीट अगर नहीं मिलती है तो चुनाव न लड़कर एनडीए की मदद करेंगे या एनडीए से अलग होने का भी कोई रास्ता? नहीं, अलग होने का कोई सवाल नहीं है। हम एनडीए का मदद करेंगे। या एक विकल्प ऐसा भी हम सोचते हैं, हमारे बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि 6% वोट लाना चाहिए विधानसभा के चुनाव में। तो अभी जहां जहां एनडीए का जो विधानसभा की बैठकें हुई, उसमें हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग सब जगह में, जहां भी मीटिंग हुई वहां हम 60%, 70% हमारे कार्यकर्ता रहे। नेता जो रहे जदयू के और भाजपा के, वो नेता रहे, वो मंचासीन रहे, हमारे लोग नीचे रहे। और उस चीज़ को अगर देखते हैं तो हमारा बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000, 25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो वैसे में हम विकल्प कभी सोच सकते हैं कि अपना विधान पॉलिटिकल कैरियर ठीक रखने के लिए 6% वोट प्राप्त करने के लिए भी वो सोचेंगे। लेकिन ये अंतिम विकल्प होगा। इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हम लोग 10 को कर रहे हैं पटना में, उसमें कुछ निर्णय लेंगे। ठीक है। हो गया। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में चल रहे सीट शेयरिंग के बीच एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी पार्टी को 15 सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला तो हम अकेले भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे 6% वोट हमारी पार्टी को हासिल हो सके। उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि हमारी पार्टी को बार बार अपमानित किया जाता है, चूंकि हमारे छोटे दल है, कम विधायक हैं, एक सांसद हैं। ऐसे में कई मोर्चों पर जो है हमारी पार्टी को अपमानित महसूस करना पड़ा है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल बने, जिससे कि आने वाले समय में जो है हम लोग मजबूती के साथ अपनी बातों को रख सके और एक एक बिंदु को उठा सके। उन्होंने चिराग पासवान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिनके बिहार में एक भी विधायक नहीं है, वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। लेकिन हमारे 4 विधायक हैं, 7 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी को कम आंका जाता है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।